16 श्राद्ध प्रारंभ हो गए हैं। इस दौरान पितरों के निमित्त पिंडदान, तर्पण, ब्राह्मण भोज और दान कर्म किया जाता है। पितृपक्ष में गाय, कुत्ते, चींटी, कौवे आदि को आहार देने की परंपरा है। गरुड़ पुराण में इसके महत्व को बताया गया है कि क्यों श्राद्ध में पंचवली कर्म करना चाहिए। पंचवली कर्म के अंतर्गत ही उपरोक्त पशु पक्षी को आहार प्रदान किया जाता है। आखिर क्यों, आओ जानते हैं। हेलो दोस्तों, आज फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान दर्पण में। तो चलिए शुरू करते हैं। पंचवली कर्म। श्राद्ध में पंचवली कर्म किया जाता है, अर्थात 5 जीवों को भोजन दिया जाता है। बलि का अर्थ बलि देने से नहीं बल्कि भोजन कराना भी होता है। श्राद्ध में गोबलि, श्वान बलि, काग बलि, देवादि बलि और पिपलिक आदि कर्म किया जाता है। हमारे पितर किसी भी योनि में हो सकते हैं, इसलिए पंचवली कर्म किया जाता है। पहला, गोबलि। गौबलि अर्थात गाय को पत्ते पर भोजन परोसा जाता है। घर से पश्चिम दिशा में गाय को महुआ या पलाश के पत्ते पर भोजन कराया जाता है। में सभी देवताओं का वास माना गया है। अथर्ववेद के अनुसार धेनु सदा नाम रई नाम अर्थात गाय समृद्धि का मूल स्रोत है। गाय में सकारात्मक ऊर्जा का भंडार होता है जो भाग्य को जागृत करने की क्षमता रखती है। गाय को अन्न और जल देने से सभी तरह के संकट दूर होकर घर में सुख, शांति और समृद्धि के द्वार खुल जाते हैं। प्रतिदिन गाय को रोटी खिलाने गुरु और शुक्र बलवान होता है और धन समृद्धि बढ़ती है। दूसरा, श्वान बलि। श्वान बलि अर्थात कुत्ते को पत्ते पर भोजन परोसा जाता है। कुत्ते को भोजन देने से भैरव महाराज प्रसन्न होते हैं और इस तरह के आकस्मिक संकटों से वे भक्त की रक्षा करते हैं। कुत्ता आपकी राहु केतु के बुरे प्रभाव और यमदूत, भूत प्रेत आदि से रक्षा करता है। कुत्ते को प्रतिदिन भोजन देने से जहाँ दुश्मनों का भय मिट जाता है वहीं व्यक्ति निडर हो जाता है। ज्योतिषी के अनुसार केतु का प्रतीक है कुत्ता। कुत्ता पालने या कुत्ते की सेवा करने से केतु का अशुभ प्रभाव समाप्त हो जाता है। पितृपक्ष में कुत्तों को मीठी रोटी खिलानी चाहिए। तीसरा, कागबलि। कागबलि अर्थात कौवे के लिए छत या भूमि पर भोजन परोसा जाता है। कहते हैं कि कौवा यमराज का प्रतीक माना जाता है। यमलोक में ही हमारे पितर रहते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कौवे को देवपुत्र भी माना गया है। कौवे को भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पहले से ही आभास हो जाता है। पुराणों की एक कथा के अनुसार इस पक्षी ने अमृत का स्वाद चख लिया था, इसलिए मान्यता के अनुसार इस पक्षी की कभी स्वाभाविक मृत्यु नहीं होती। कोई बीमारी एवं वृद्धावस्था से भी इसकी मौत नहीं होती। इसकी मृत्यु आकस्मिक रूप से ही होती है। जिस दिन किसी कौवे की मृत्यु हो जाती है उस दिन उसका कोई साथी भोजन नहीं करता है। कहते हैं कि यदि कौवा आपके श्राद्ध का भोजन ग्रहण कर ले तो समझो आपके पितर आपसे प्रसन्न हैं और तृप्त हैं, और यदि नहीं करे तो समझो कि आपके पितर आपसे नाराज और अतृप्त हैं। चौथा, पिपलिक आदि। पिपलिक आदि बलि का अर्थात चींटी, कीड़े मकोड़े इत्यादि के लिए पत्ते पर भोजन परोसा जाता है। उनके बिल हों वहाँ चूरा कर भोजन डाला जाता है। इससे सभी तरह के संकट मिट जाते हैं और घर परिवार में सुख एवं समृद्धि आती है। पांचवा, देवबलि। देवबलि अर्थात पत्ते पर देवी देवताओं और पितरों को भोजन परोसा जाता है। बाद में इसे उठाकर घर से बाहर उचित स्थान पर रख दिया जाता है। इसके साथ ही पितृपक्ष में ब्राह्मणों को भोजन कराने का महत्व है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पितृपक्ष में ब्राह्मणों को भोजन कराने से पूर्वज प्रसन्न हो जाते हैं। शास्त्र के अनुसार ब्राह्मण को भोजन कराने से पितरों को भोजन आसानी से पहुंच जाता है। पितृपक्ष के दौरान ब्राह्मणों को भोजन कराने से घर में पितृदोष खत्म हो जाता है। इसके साथ ही जातक पर
पितरों की कृपा हमेशा बनी रहती है। पितृपक्ष में ब्राह्मणों को भोजन कराने का नियम। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पितृपक्ष में ब्राह्मणों को भोजन कराते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद ही ज़रूरी होता है। ऐसी मान्यता है कि अगर ब्राह्मणों को भोजन कराते समय इन बातों का ध्यान ना रखा जाए तो इससे पितृदेव नाराज हो जाते हैं। इसके साथ ही घर में तरह तरह की समस्याएं होने लगती हैं। तो आइए ब्राह्मणों को भोजन कराते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ब्राह्मण घर के आसपास का होना चाहिए। पूर्वजों की मनपसंद भोजन बनाएं। ब्राह्मणों को भोजन कराने का समय दोपहर का होना चाहिए। श्राद्ध भोजन कराते समय ब्राह्मणों का मुख दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। शास्त्र के अनुसार भोजन करते समय पित्तल, चांदी और कांसे के बर्तन का प्रयोग करें। ऐसी मान्यता है कि ब्राह्मणों को भोजन कराते समय लोहे का बर्तन या किचन में इस्तेमाल बर्तन का प्रयोग ना करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराते समय मौन धारण करना चाहिए। अगर आपको जानना है कि पितृपक्ष क्यों मनाया जाता है, आखिर क्यों हम पितरों की पूजन पाठ करते हैं, इसके लिए आप बेल आइकन पर क्लिक करके हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं। यहीं पर पितृपक्ष की पंचबली कर्म से जुड़ी ये कहानी समाप्त होती है। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।